पाकिस्तान के बावसूख सहाफती ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि गुज़श्ता जुमे ऐवान सदर में सदर मुमलिकत की आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात ऐवान सदर के चौथे फ्लोर पर हुई, जहां अमले समेत किसी को भी आमदोरफ्त की इजाज़त नहीं थी। ऐवान सदर के ज़राए भी इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं। अब इस मुलाकात में सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ और DGISI से क्या बातचीत हुई, मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इस बारे में कयास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सदर अलवी की आइनी मियाद पूरा होने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख को लेकर इन 4 दिनों में कोई एडवेंचर कर सकते हैं? सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के हवाले से खत भी लिखा था, मगर इलेक्शन कमिश्नर ने सदर पर वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 57 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इस पर सदर ने वजारत कानून से राय तलब की तो यही जवाब मिला था। इसके बाद भी कई हलकों की जानिब से दावा किया जाता रहा कि सदर आइन के आर्टिकल 58 के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। जुमे को होने वाली मुलाकात में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के बारे में भी बातचीत होने का कयास किया जा रहा है। सदर की मियाद 8 सितंबर को पूरी हो रही है। क्या इसके बाद भी डॉक्टर अलवी ऐवान सदर के मकीन बने रहेंगे? ये सवाल भी इम्कानी तौर पर ज़ेर बहस रहा होगा। जहां इस मुलाकात में ऐसे अहम इशूज़ पर बातचीत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो ये भी मुमकिन है कि सदर, आर्मी चीफ और DGISI की इस मुलाकात में चेयरमैन PTI के बारे में भी कोई बात हुई हो। तारीख यही बताती है कि इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों में होने वाली ऐसी मुलाकातों के असरात कुछ अरसे बाद ही सामने आते हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल पैनल के लिए इस तरह से: 2000 की नज़ीर जनरल मुशर्रफ ने सजा याफ्ता होने के बावजूद नवाज शरीफ को जिला वतन कर दिया और चैन से हुकूमत करते रहे। क्या अब की बार निज़ाम के तसलसल के लिए फिर यही फार्मूला अपनाया जाएगा? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। हसन निसार साहब, ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है 2000 के मुकाबले में बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, लेकिन जो हमारे पास खबरें भी आ रही हैं, बुशरा बीबी की सिफारती कोशिशें जारी हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट समेत कई हलकों में वो काबिल कबूल नहीं है उस तरीके से। अलीमा खान साहिबा भी अपनी कोशिशें कर रही हैं। क्या कोई कोशिशें रंग ला सकती हैं? निज़ाम के तसलसल के लिए माजी दोहराया जाएगा, या फिर जो शहजाद साहब कह रहे हैं कि दिस इज़ नो मोर एन ऑप्शन? देखो, पहली बात तो यह है, शहजाद साहब ने एक एस्पेक्ट जो है उसको बड़ी खूबसूरती से कवर कर दिया, तो मैं वो इशारा दे के गुजर जाऊंगा, रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि हकीकतें बदल चुकी हैं, लेकिन क्या ये हकीकत कभी तब्दील हुई है कि पावर प्ले बेरहम होता है? क्या कभी ये हकीकत तब्दील हुई कि मैं ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकूं या खाने के बगैर, या कुछ चीज़ें थंब रूल्स की तरह होती हैं? बहरहाल, पहली गुजारिश मेरी ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जिला वतन नहीं किया था। वजाहत दे दी है शहजाद साहब ने, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। ये उनकी आहोजारी, मिन्नत तड़ले, हाथ पांव जोड़ना, नाक से लकीरें निकालने के नतीजे में, और गैर मुल्की मुदाखलत या मदद या सपोर्ट या व्हाटएवर जो तफसील से बता चुके हैं शहजाद साहब, और ये दरखास्तों पे भागे थे। ये जिला वतन किए नहीं गए थे, ये मिन्नत तड़ले करके मफरूर हुए थे, ये भागे थे। पहली बात। दूसरी बात, इन दिस पर्टिकुलर केस ना उधर कोई परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं और ना इधर कोई नवाज शरीफ है, जिसके बारे में मजीद निज़ामी साहब ने कहा और कई बार छपा कि ये अजीब लीडर है जो कहता है कि मैं जेल नहीं काट सकता। ये मैं नहीं कह रहा, मैं मजीद निज़ामी साहब जैसे एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सीनियर मरहूम जर्नलिस्ट को जो ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, सो ना इधर कोई मुशर्रफ साहब हैं, ना उधर कोई नवाज शरीफ है। अच्छा, सो जब तक ये होता नहीं, बतौर मफरूज़ा मैं इसे एक्सेप्ट करने के भी काबिल नहीं समझता। ठीक, अगेन वही बात जो शहजाद साहब ने अपने अल्फाज में कही। बाकी रह गया ये हमारा प्यारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया, हमेशा कायम रहेगा, वगैरह वगैरह। ये शहर आसेब है। और मेरा एक शेर सुन लें, शायरों को बहाना चाहिए होता है जी। शेर मेरा ये है जो बड़ा वायरल हुआ था ज़िया उल हक़ के ज़माने में, कि शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये बेनज़ीर भुट्टो का फेवरेट था। उसने कहा था ये जो पैराडॉक्सेस हैं
कि ये ओनली हसन निसार अंडरस्टैंड द अनबिलीवेबल पैराडॉक्सेस ऑफ द सिस्टम। आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो जुनेजो बतौर वजीर आजम उसका बॉस है क्योंकि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अच्छा, वो बतौर सदर उसका बॉस है चूंकि वो वजीर आजम है। सो ये इट्स अ वेरी फनी, इट्स अ ट्रीट टू लिव इन दिस कंट्री। एनीथिंग कैन हैपन, लेकिन मफरूजों पे, और मफरूजा बहुत कमजोर है। ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन, जब इम्कानात तो रहते हैं। अब सार साहब एक बात जो है, इलेक्शन का मामला भी है, उल्टा लटकेंगे तो सीधा दिखाई देगा या सीधा सीधा नजर आएगा कि कोई तारीख आ जाएगी या फिर सदर ममलिकत कोई एडवेंचर कर सकते हैं तारीख देने के लिए? हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी तो वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप कहिए। बिल्कुल नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूं जनाब। मैं अपनी लता मंगेशकर को शायरों का जिक्र किया आपने। आज मेरे किशोर कुमार ने एक और शेर सुनाया अपना, तो अच्छा शेर है आपका, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज मैं शायरों को नहीं कहूँगा कि वो रोमांटिक होते हैं, हालांकि होते हैं और बुरी बात नहीं होना, अच्छी बात है। मैं खुद रोमांटिक में हूँ, रोमांटिक्स में से हूँ, एक समझता हूँ, मतलब वो वाला रोमांस नहीं जो फिल्मों में होता है, लेकिन वैसे राइम बच्चा रोमांटिक नहीं होएगा तो की होएगा। अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच। तो जाहिर है राही बुजुर्ग समझते हैं राही बच्चों की मसाइल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन बात जो आयशा साहिबा ने आपने जो आयशा सवाल किया है ना, देखिए बात मेरे दोनों सीनियर जो कर दी है, मैं उसके बाद बात करने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई। एक तो यही है, हसन निसार साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान में मफरूज़े जो हैं वो है तो मफरूज़े ही, लेकिन वो सही भी साबित हो जाते हैं या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। लेकिन जो शहजाद चौधरी साहब ने बात की ना, इट मेक सेंस। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो वाकई इस मुल्क जिस भी चीज़ में वो फंस गया है इस वक्त आके उसमें से निकालना चाहती है, तो इमरान खान को बाहर भेजना तो शायद ये हल नहीं है, और उसमें वही कुछ होगा बाहर जाके जिसका शहजाद चौधरी साहब ने जिक्र किया। और ये इसके लिए आपको कोई आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए कि बाहर जाके क्या होगा और इस वक्त क्या होगा, जब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है रिपोर्टिंग का और जर्नलिज्म का, कि जब धुआं निकलता है ना कहीं से, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत धुआं, वहाँ कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा होता है नीचे। वो क्या है, वो डील किस किस्म की होनी है और उसके क्या कॉन्टूर्स होंगे, वो आखिरी दिन ही आके पता चलेगा। इलेक्शन की जहाँ तक आपने बात की, इलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वीक में शायद अनाउंस कर दें डेट। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो कच्ची इन्फॉर्मेशन है, पक्की नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि वो अनाउंस कर दे। सदर साहब ने तो अनाउंस करना था, वो उन्होंने नहीं किया। आपने जिक्र भी किया शायद कि उनकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की खबरें ज़राए के ज़रिए लीक भी हुई हैं और उसका डिनायल नहीं आया अभी तक किसी भी तरफ से। तो इसलिए लगता है ये कि मीटिंग हुई है और काफ़ी नाखुशगवार तरीके से वो ख़त्म हुई है। अब सर साहब, ये तो आपने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे देगा, यानी कि मैं ये इसको ऐसे फिर कंक्लूड कर लूं कि मोहतरम सदर साहब को एडवेंचर नहीं करेंगे तो पहले से घिरे बहरानों में पाकिस्तान को और बहरान तो नहीं, हम कह सकते एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल इन इस्लामाबाद? बहरान की जो आप बात कर रही है ना, बहरान तो इतने ज़्यादा हैं कि अब मज़ीद एक और भी उस पर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो आदत हो गई है, आइन और कानून की कोई यहाँ अब बात तो नहीं रही ना, अब तो वही चल रहा है, डेली बेसिस पे हर चीज़ चल रही है। स्टॉक मार्केट भी डेली बेसिस पे चल रही है, डॉलर का रेट भी डेली बेसिस पे चल रहा है, बिजली के बिल भी डेली रेट्स पे चल रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है। IMF के साथ चले गए हम कल कि हमें थोड़ी सी राय दे दो, आज उसने इनकार कर दिया। हर चीज़ डेली बेसिस पे हो रही है। तो इसी तरह ये सारा कुछ मेरा ख्याल है डेली बेसिस पे चल रहा है। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग मुझे नहीं नज़र आ रही, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बेहतरी बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है।